नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आपके लिए आज लेके आया हूँ रेनल स्टोन या किडनी में जो पत्थरी होता है उसका दो वेरी इंटरेस्टिंग केस। मेरे चैनल पे एक रैंडम क्लिनिकल केसेस का, क्योर्ड केसेस का सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर देखिए। जो भी मैं अपने वीडियोस में बोलता हूँ, जैसे मेडिसिन होम्योपैथी लेना चाहिए, कितने अमाउंट में लेना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कैसा होना चाहिए, और उसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ बीच बीच में। क्योंकि अक्सर देखिएगा यूट्यूब में बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारे वीडियोस देते रहते हैं। वो जो बोलते हैं मेडिसिन, इस बीमारी के लिए ये ले लीजिए, ये फलाना कॉम्बिनेशन लीजिए, 3-4 मेडिसिन मिक्स करके ले लीजिए, इतना मेडिसिन का होम्योपैथी में ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी मीन्स मिनिमम मेडिसिन। अगर आप होम्योपैथी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, अगर आपका जो प्रॉब्लम है ये होम्योपैथी डॉक्टर ठीक कर सकता है, तो ही शुड बी यूज्ड मिनिमम मेडिकेशंस। तो मिनिमम मेडिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिकेशन, एक या दो मेडिसिन से कैसे होम्योपैथी में केसेस ठीक होता है, ये मेरा एक कोशिश रहता है आप लोगों के लिए, और इसको मैं आपके लिए रिप्रेजेंट करता हूं इस टाइप के केसेस के द्वारा। तो चलिए वीडियो को लेंदी ना करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन जो केसेस है, मेरे यहाँ पे जो पिक्चर्स लगते रहेंगे, पिक्चर्स को आप देखते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट जो केस है ये है मिस्टर एम शाह, 55 ईयर्स के हैं, मेल है, पुरुष है, मेरे बहुत दिन के जान पहचान के हैं, मेरे बहुत पुराने पेशेंट भी है, लगभग 15-16 साल से मेरे पेशेंट्स हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के लिए। तो वो एक रेनल स्टोन का केस लेके मेरे पास आए हैं। पिक्चर्स में आपको देख रहा है कि 7 mm एंड 6 mm ये था राइट किडनी में, एंड 5 mm के 2 स्टोन थे लेफ्ट किडनी में। ये जो फर्स्ट उनका मैं विजिट किया तो उसका था लास्ट ईयर, मतलब 2022 का 10 अक्टूबर, मतलब ये 24 चल रहा है लेकिन 22 का 21 अक्टूबर मैंने उनको फर्स्ट देखा था। पूरा जो उनका हिस्ट्री मैंने लिया था वो आपके सामने ही है। वो है कि पेशेंट ऑफ डीएम, एचटीएन एंड आईएसडी, मतलब देखिए पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, उनका डायबिटीज़ का मेडिसिन चलता है, इंसुलिन चलता है, हाइपरटेंशन, एचटीएन मतलब हाइपरटेंशन का मेडिसिन चलता है, आईएसडी मतलब इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ का मेडिसिन चलता है, उनका आर्टरीज में हार्ट के ब्लॉकेज है, उनके लिए कार्डियोलॉजिस्ट से उनका ट्रीटमेंट चलता है। उसके बावजूद वो मेरे पास आए हैं रेनल स्टोन के, जो डॉक्टर अच्छे हैं तो डॉक्टर को दिखा लेते हैं, मेरे जान पहचान के, तो मैंने रेनल स्टोन का उनका ट्रीटमेंट दिया। बहुत ही शॉर्ट के स्टिकिंग मैंने उनका किया था। थ्रस्ट डबल पॉजिटिव, मतलब मॉडरेट है, कम भी नहीं ज़्यादा नहीं। पार्सपिरेशन डबल पॉजिटिव, बैक ऑफ हेड, माथे के पीछे पर्सपिरेशन, पसीना ज़्यादा होता है। सीसीबी मतलब कैच कोल्ड वेरी इजीली, बहुत जल्दी वो ठंडा पकड़ लेते हैं, सर्दी खांसी अक्सर लगा रहता है। एचसीआर मतलब हीट कोल्ड रिलेशन, ये इसमें ये पेशेंट है चिली पेशेंट। चिली पेशेंट मतलब इनको ठंडा बहुत जल्दी लग जाता है, और इनका जो सर्दी खांसी का प्रॉब्लम है वो भी जल्दी पकड़ ले। और डिज़ायर फॉर एवरीथिंग, डिज़ायर फॉर एवरीथिंग मतलब सब कुछ खाना वो बहुत इजीली ले लेते हैं, कोई भी डिज़ायर उनका नहीं है कि मुझको ये खाना है, मुझको वो खाना है। पर्सनल हिस्ट्री लेफ्ट साइड में लिखा, राइट साइड में लिखा हुआ है चिकन पॉक्स, रिंगवर्म, सप्रेस्ड, मतलब इनको टीनिया या रिंगवर्म का प्रॉब्लम था, बहुत सारा ऑइंटमेंट एलोपैथिक लगा के उन्होंने सप्रेस्ड किया है। तो नाउ द पेशेंट, देखिए यहाँ पे हेरिंग्स लॉ भी, सब लॉ ऑफ सप्रेशंस भी यहाँ पे आया था कि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में मैंने उनको किया था बीएस मतलब ब्रिमस्टोन मतलब सल्फर 204 डोज, उसके साथ बारवेरिस बालगारिस माता, बस ये 2 ही मेडिसिन। और सल्फर का देखिए 4 डोज, मतलब 4 दिन सुबह 1 डोज करके सल्फर 200 उनको लेना था, लिया है उन्होंने। और बारवेरिस बालगारिस 10x3 मतलब 10 बूंद करके दिन में 3 बार उन्होंने लिया था, और ये लास्ट तक वो लेते भी रहे। देखिए नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे आपको प्रिस्क्रिप्शन में मिला है कि रिंगवर्म्स न्यू सिम्टम्स। तो सल्फर जब ही मैंने दिया, उसको देने के बाद तुरंत बाद उनका रिंगवर्म बढ़ गया, सप्रेस सिम्टम्स आ गया। ये सप्रेशन का जो लॉ है, हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स का जो लॉ है होम्योपैथी में, वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। और सल्फर मैंने क्यों दिया, पेशेंट डिज़ायर एवरीथिंग, फर्स्ट चॉइस ऑफ रेमेडी इज सल्फर। आपको क्या खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, मीठा, तीखा, नमकीन, कुछ भी क्वेश्चन आप कर ले, लेकिन आपको
सल्फर ही आएगा मैक्सिमम केसेस में। और देखिए चिली पेशेंट में सल्फर नहीं होता है, हॉट पेशेंट में सल्फर होता है, मैं ये मानता नहीं हूँ। हॉट पेशेंट में ज़्यादातर सल्फर होते हैं, चिली में भी अक्सर सल्फर होते हैं। और नेक्स्ट जो है, पेशेंट को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, इसीलिए मेरा जो एक कॉमन सेंस है, ऑब्जर्वेशन है, वो दैट इज वेरी सिंपल पर्सन, ओनली 2 मेडिसिन इन रिपर्टरी। आप जाइए रिपर्टरी में सर्च कीजिए, सिंपल पर्सन, ग्रेफाइटिस एंड सल्फर। सिंपल पर्सन का यहाँ पे मतलब क्या है? सिंपल पर्सन का यहाँ पे मतलब है कि ग्रेफाइटिस एंड सल्फर, ये दो के मेडिसिन के पेशेंट्स ऐसे हैं जो अपने को चेंज नहीं करते, चाहे वो डॉक्टर हो जाए, चाहे वर्ल्ड के सबसे बड़े धनी हो जाए, बहुत ज़्यादा एडुकेटेड हो जाए, उनका चेहरे में, उनका भाव आचरण में जो सिंप्लिसिटी रहता है, दैट इज द की एसेंस ऑफ हिज पर्सनालिटी। दैट इज द सिंपल पर्सन हु नॉट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आजकल मैक्सिमम पेशेंट्स क्या होते हैं, चेंज करके आपके पास आएंगे डॉक्टर के पास तो थोड़ा सा रग ढक के बात करेंगे, थोड़ा सा एग्जैगरेटेड करके बात करेंगे, अपने पर्सनालिटी के हिसाब से। कुछ बड़ा नौकरी मिल गया, कुछ बिजनेस एस्टेब्लिश्ड हो गया तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिस्ट हो जाएंगे, ये इनमें नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए, पेशेंट का सिम्टम चलता रहा, सल्फर के बाद कैलकेरिया आया, कैलकेरिया के बाद 1M गया, फिर लास्ट में उनको मैंने मल्टीपल रेनल स्टोन, तो मायाज्मेटिक एक ब्लॉकेज को पकड़ के उनके शरीर में 2-3 वार्ड भी था, मैंने थूजा भी दिया, फिर उनका लास्ट में सल्फर, फिर 1M आया, फिर लाइको 1M आया। अभी लास्ट एकदम जो नेक्स्ट करके आपका प्रिस्क्रिप्शन जाएगा, लास्ट में उनका एक एपेंडिसाइटिस पकड़ में आया, तब जाके अल्ट्रासोनोग्राफी जब फिर से रिपीट हुआ, अभी उनका कोई भी रेनल स्टोन नहीं है। और रेनल स्टोन का भी जो आप अगर अच्छे तरह से प्रिस्क्रिप्शन को स्टडी करेंगे, रेनल स्टोन का फर्स्ट यूएसजी के बाद सेकेंड जो यूएसजी है उसमें था 5, 6, 5, 5। नेक्स्ट जो यूएसजी है उसमें दो साइड में 2 था, 6 and 5, और लास्ट जो था वो है 4 mm दोनों साइड में। और अभी का जो यूएसजी है उसमें कोई भी रेनल स्टोन नहीं है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी के 4-5 रेनल स्टोन को भी हम लोग सिंगल मायाज्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एलोंग विथ ए मिनिमम मदर टिंचर से हम लोग खत्म कर दिए हैं। और अभी उनका गॉल ब्लैडर में एक स्लाज आया है, तो मैंने बोला है कि गॉल ब्लैडर का जैसे आपका पथरी नहीं हुआ है तो मैं जनरली 6 mm से ज़्यादा अगर स्टोन का साइज़ होता है गॉल ब्लैडर में तो पेशेंट को रेफ़र कर देता हूँ। अगर स्लाज है 3 to 4 mm मल्टीपल स्मॉल स्टोन है तो मैं उनका ट्रीटमेंट करता हूँ। मैं उनका ट्रीटमेंट अभी भी कर रहा हूँ। नेक्स्ट कोशिश करूँगा अगर उनका गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम ठीक हो जाए, उसके साथ उनको एक एपेंडिसाइटिस भी हुआ है, इसके लिए मैंने उनको पायरोजन 206 डोज, ये भी आपको प्रिस्क्रिप्शन अगर आप स्टडी करते जाइएगा आपको देखने को मिल जाएगा। आयरिश टीनेक्स 30 मैंने दिया है, और नाउ मैंने दिया है लाइको 2M एंड बारबेरिस वल्गारिस मदर। सो लाइको 2M मीन्स पील। तो मैक्सिमम केसेस में हम लोग जो करते हैं, एक रेनल स्टोन के पेशेंट 3-4 मदर टिंचर्स लेते हैं, तो बारबेरिस वल्गारिस भी ले रहे हैं, हाइड्रांजिया भी ले रहे हैं, ऑसिमाम कैन भी ले रहे हैं, और बहुत सारे मेडिसिन ले रहे हैं, और कितने ना कितने प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट्स के होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि कितना ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी है कि सिंगल मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द सिम्टम्स चेंजेस, मायाज्म चेंजेस मैंने चेंज करता रहा, और आज पेशेंट पूरा रेनल स्टोन का प्रॉब्लम से फ्री है। और मेरा आशा है कि वो ज़रूर अपने गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम से भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अलॉन्ग विथ मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो अपने जो एपेंडिसाइटिस है वो अभी क्रॉनिक स्टेज में चला गया, तो क्रॉनिक एपेंडिसाइटिस को भी होम्योपैथी बहुत अच्छा से ठीक कर सकता है। अगर एक्यूट एपेंडिसाइटिस इतना खतरनाक हो कि उसको ऑपरेशन करना ही पड़े, सर्जरी, उसका जो पैरामीटर्स है, या एपेंडिकुलर एब्सेस हो के वो ब्रास्ट होने के कगार पे है, तब तो सर्जरी इनिटेबल है, इनवेटिकल सर्जरी करना ही चाहिए। लेकिन जो एपेंडिसाइटिस एक बार कंट्रोल हो जाता है, अक्सर एलोपैथी में एंटीबायोटिक लेके ही हम लोगों के पास पेशेंट्स आते हैं, और उस पेशेंट को हम लोग अगर ट्रीट करते हैं क्रॉनिकली 6 महीना 1 साल, तो पेशेंट का क्रॉनिक एपेंडिसाइटिस भी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट जो पेशेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही अचंभित कर देने वाला केस है, क्योंकि अक्सर हम लोगों के डॉक्टर्स के पास एक रिक्वेस्ट आता है कि आप लोग डॉक्टर साहब मेरा ये लड़का है, लड़की है, या मेरा पापा है, मम्मी है, आ नहीं सकते, आ नहीं चाहते हैं, बहुत रिजिड है, बहुत
गुस्सेल है, जिद्दी है, तो आप डॉक्टर साहब उसको किडनी का स्टोन हुआ है या गैस हुआ है या ये हुआ है वो है, आप दवाई दे दीजिए। ऐसा ही एक केस एकदम ही मीडियोकर लोअर मिडिल क्लास फैमिली के एक पेशेंट, वो मेरे पास आए थे। एक महिला है जो बहुत दिनों से मुझको दिखा रही है अपने कुछ प्रॉब्लम्स के लिए, उनका लड़के के लिए। 23 साल का लड़का है जो फिजिकली मेरे पास कभी भी नहीं आया। मैंने, उसका नाम है बी राय, मैंने उसको 2 दवाई दिया था और रेनल स्टोन उसका जो था, सब पिक्चर्स आपको मैं यहाँ पे डिस्प्ले में लगा दूंगा। राइट किडनी में 4 mm, लेफ्ट किडनी में 5 mm एंड 7x4 mm अपर थर्ड यूरेटर एंड गॉल ब्लैडर स्लज भी था। गॉल ब्लैडर में एक स्लज था या पॉलिप था, 4 mm बोल के छोड़ दिया था। और ये टेस्ट रिपोर्ट्स भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं उसको भी लगा दूंगा, आप देखते जाइएगा। तो ये इसको पेशेंट को हम लोगों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है 27/8, मतलब लास्ट ईयर के अगस्त में, 23 के अगस्त में, 27 अगस्त 2023 हम लोगों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और इसका जो फर्स्ट यूएसजी जिसमें इसका ये सब पकड़ में आया, ये भी उसी टाइम में, उससे थोड़ा बहुत पहले हुआ था, February 22 को इसको हुआ था। और लास्ट जो मेरा एडवाइस से यूएसजी हुआ है, देखिए उसमें है 6/12/2023, मतलब दिसंबर में। इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एब्डोमेन में। गॉल ब्लैडर में भी इसका नॉर्मल आया है, रेनल स्टोन में भी इसका नॉर्मल आया है। ये जो कमाल है, ये जो बात है, इसको देख के एज ए डॉक्टर मैं भी तंग रह गया कि एक पेशेंट का हम लोगों ने उसको देखा ही नहीं, 2 स्पेसिफिक मेडिसिन दिया, जस्ट बारबेरिस वल्गारिस एंड पेराइरा ब्रावा मादर, 2-3-4 महीना पेशेंट को मादर टिंचर्स लिया। और ये जो पेशेंट है, ये मेरे हिसाब से, मैं जानता हूँ ये एडिक्टेड भी है थोड़ा सा, कुछ नशा वगैरह भी बहुत ज़्यादा करता है, पानी वानी भी ठीक से नहीं पीता है, फिर भी इसका इतना सारा रेनल स्टोन निकल गया। छोटा साइज़ का भी हो, लेकिन फिर भी यूरेटर का जो था तो बड़ा था। और गॉल ब्लैडर स्लज भी ठीक हो गया। तो देखिए, बारबेरिस वल्गारिस इसका हम लोग जानते हैं स्पेसिफिकली, इसका मादर टिंचर का गॉल ब्लैडर में भी एक्शन है, वहाँ पे भी पथरी होने पर यूज़ होता है और किडनी स्टोन में भी यूज़ होता है। लेकिन हर स्टोन के केसेस में बारबेरिस वल्गारिस नहीं, हर स्टोन के केसेस में ही मिक्सचर ऑफ मोर देन 2-3 मादर टिंचर्स नहीं, हर स्टोन के केसेस में ही स्पेसिफिकली कोई भी मेडिसिन नहीं। सोच के जुडिशियसली करना है तो आपका पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसे केसेस अगर देखना चाहते हैं और सारे इंटरेस्टिंग विथ एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी, प्रिस्क्रिप्शन बिफोर एंड आफ्टर, लैब टेस्ट बिफोर एंड आफ्टर, तो मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। कुछ भी जानना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आंसर देने का कोशिश करूँगा। नमस्कार दोस्तों।